Hi my dear student, welcome to my YouTube channel EMS Points। पिछले वीडियो में हमने कुछ आंकिक प्रश्न पर चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काम आएंगी और कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको आपकी जीवन शैली को बनाने में काम आएंगी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक दो न्यूमेरिकल और बताता हूँ, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल में जैसे आपको मैं बताऊं, मान लीजिए ये कोई परिपथ है, ये कोई परिपथ है और इसमें ये कोई परिपथ है और तीन प्रतिरोध हैं जिनमें 5 ओम, 8 ओम और 7 ओम। इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो मैंने प्रतिरोधों का संयोजन बहुत ही आसान भाषा में, या कह सकते हो कि आपकी भाषा में बताया है। तो थोड़ा सा अगर केयर करोगे तो निश्चित तौर से आप उसको जान जाओगे। तो इसमें प्रतिरोधों का संयोजन हमने दो प्रकार से बताया है। एक बताया है समांतर क्रम में और एक बताया है श्रेणी क्रम में। अब अगर कोई समांतर क्रम की बात करे तो कैसे आपको ये पता चलेगा कि हम समांतर क्रम में हैं, और अगर कोई श्रेणी क्रम की बात करें तो कैसे पता चलेगा कि हम श्रेणी क्रम में हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आप उस डेरिवेशन को देखोगे तो आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। अगर किसी प्रतिरोध को, जैसे ये पहला प्रतिरोध हम मानते हैं इसको और यहाँ तक मानते हैं, और ये दूसरा प्रतिरोध है, ये यहाँ तक, ये तीसरा है, मतलब ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1, R2, R3 की कंडीशन क्या है कि R1 का जो सेकेंड एंड है वो R2 के फर्स्ट एंड से जुड़ा है, और R2 का जो सेकेंड एंड है वो R3 के फर्स्ट एंड से जुड़ा है। इसका मतलब ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है। ये कैसा क्रम है? श्रेणी क्रम। जब किसी संयोजन में या किसी परिपथ में इस प्रकार का प्रतिरोध का संयोजन हो तो हम इस तरह से करते हैं। ये 7, ठीक है। आइए अब मैं आपको बात बताऊं कि श्रेणी क्रम के संयोजन में क्या होता है। तो लिखेंगे उपर्युक्त इसका कोई नाम दे दो ए। चित्र ए में जुड़े तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम में है, ठीक। इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू होता है माय डियर R1 प्लस R2 प्लस R3। अब यहाँ R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है और R3 की वैल्यू क्या है, ये आपको देखना और समझना है। अब मैं बात करूं R1 के लिए, तो यहाँ R इक्वल टू हो जाएगा, R1 की वैल्यू 5 है प्लस R2 की वैल्यू 8 है प्लस R3 की वैल्यू 7 है। तो R इक्वल टू हो जाएगा 8 5 13, 13 7 20 ओम। यानी अगर ऐसे कोई परिपथ हो जिसमें हम इस तरह का संयोजन करें
और अगर तुल्य प्रतिरोध निकालोगे तो 20 ओम आएगा। आप सभी इसको नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल हम और बताएंगे, उसके बाद हम कुछ मॉरल बातों पर आएंगे जो कि विज्ञान से जुड़ी बातें होंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इस पर आपका पूरा पूरा फोकस होना चाहिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो निश्चित तौर से आपका ही नुकसान होगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, आज का सेकंड है ये। 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए कि इनका तुल्य प्रतिरोध अधिकतम व न्यूनतम हो। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ा जाए, मतलब कैसा उनका संयोजन किया जाए कि तुल्य प्रतिरोध जो हो वो अधिकतम आए और न्यूनतम आए। तो एक बात आप जान लीजिए, अधिकतम और न्यूनतम यानी दो ही चीजें पूछी हैं और आपने प्रतिरोधों का संयोजन भी दो ही प्रकार से किया है। पहला श्रेणी क्रम में किया है, दूसरा समांतर क्रम में किया है। तो अधिकतम के लिए ध्यान दीजिएगा, अधिकतम के लिए ये हल है आपका। अधिकतम के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे बेटा? हम प्रयोग करेंगे श्रेणी क्रम के लिए, श्रेणी क्रम, और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। समांतर क्रम का प्रयोग करते हैं। ये बड़ी बात है, अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम का। तो प्रश्नानुसार क्या क्या दिया गया है? R1 की वैल्यू मान लेते हैं 5 ओम है, R2 की मान लेते हैं 10 ओम है, R3 की मान लेते हैं 15 ओम है। थोड़ा सा लेखनी पर ध्यान दीजिएगा, अपनी भी और मेरी भी। तो ये R1 है, R2 की वैल्यू है 10 ओम और R3 की। तो लिखेंगे, चूंकि श्रेणी क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R बराबर होता है R1 की वैल्यू है 5, 10, 15, तो 10, 5, 15, 15, 30 ओम इसका अधिकतम आ गया, अधिकतम। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की बात रखते हैं आपके सामने। ये है मैक्सिमम, अधिकतम। अब न्यूनतम के लिए देखिएगा, R1 R2 वही रखिए। चलिए हम आगे इसको सब मिटा देते हैं। चलिए भाई, लिखेंगे समांतर क्रम में संयोजन का तुल्य प्रतिरोध
1/r इक्वल टू होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब यहाँ जब निकालेंगे आप तो 1/r इक्वल टू 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/15। आप इसका एलसीएम ले लीजिए 5, 10, 15 का, तो 5 से काटिएगा 1, 2, 3, यानी 2, 3, 6, 5, 30 आएगा। इसका जो एलसीएम आएगा बेटा वो आएगा 30। तो 1/r इक्वल टू अगर हम यहाँ 30 लिखेंगे तो 1 इंटू 5 छक्के 30 प्लस 1 इंटू 10 33 प्लस 1 इंटू 15 दूनी 30, यानी 1/r इक्वल टू आ गया 6 एकम 6 प्लस 3 प्लस 2 बटे 30। अब अगर आप इसको निकालेंगे तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11 बटे 30, या r इक्वल टू होगा 30 बटे 11, 11 दूना 22, 8 30 दशमलव 11 सते 77, 3, फिर 11 दूना 22 ओम। ये न्यूनतम आएगा बेटा, ये क्या आएगा? न्यूनतम आएगा। इसको नोट कर लीजिए, मैं आगे की बात बताऊं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैलकुलेशन आप थोड़ा सा और बेफिक्री से देखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी जल्दबाजी का शिकार हो जाता है। तो मैं बात कर रहा था मॉरल चीज़ों की। मॉरल चीज़ें पढ़ाई को हमारे पास जब हम क्लास में रहते हैं तो बहुत ऐसे प्रश्न बच्चों के आते हैं, वो चाहे कोचिंग में हो चाहे हमारे स्कूल में हो। हमने देखा कि बच्चे कहते हैं सर समझ में उस समय आ जाता है लेकिन ये लॉन्ग टाइम तक रहता नहीं है। देखो बेटा, किसी बात को अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ के करेंगे, कोई भी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, कॉन्सेप्ट समझिए, ये कहना क्या चाहता है, ये पूछना क्या चाहता है, और उसको मनन करेंगे, रट्टाफिकेशन की दुनिया को भूलेंगे, उसको मनन करेंगे, तो मेरा दावा है आप उसमें कुछ ना कुछ पाएंगे। जैसे अभी हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताया, दो, एक R का वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3 और एक 1/r इक्वल टू 1/r2 सॉरी 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। अब इसको हमें दिमाग में डालना है कि क्यों ये हमें यूज कहाँ कहाँ करने हैं। कॉन्सेप्ट है ये, इसको यूज कहाँ कहाँ करना है। वहां यूज करना है दो कंडीशन में, एक अधिकतम के लिए इसको, न्यूनतम के लिए इसको, पहला कंडीशन हो गया। और कहीं कहीं अधिकतम न्यूनतम की चर्चा ना करके अगर दिया गया कि श्रेणी क्रम को और समांतर क्रम को, तब हमको इस तरह से यूज कर सकते हैं। मतलब मेरा एक ही सलाह भी है और आपको समझाने का दो तरीका है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझिए और तब तक समझिए जब तक समझ में नहीं आए। वो चाहे आपका न्यूटन का नियम हो, चाहे कूलाम का नियम हो, चाहे विद्युत धारा हो, चाहे प्रकाश हो, प्रकाश का अपवर्तन हो, परावर्तन हो, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। अपने क्लास टीचर से, अपने कोचिंग टीचर से, किसी से भी जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तब उससे संबंधित सारे प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। क्योंकि एक फैक्ट के कई जवाब हो सकते हैं और कई सवाल हो सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि अपने टीचर से डिस्कस करिए, अगर समय मिले तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी डिस्कस करिए। क्योंकि दोस्तों के बीच बैठने के बाद अगर आपने बेहतर तरीके से डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया तो अपने आप कुछ चीज़ें अपने आप आने लगेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें आप दोगे दोस्तों को और दोस्त देंगे आपको, तो आदान प्रदान ये जो होगा इससे एक बेहतर रिजल्ट आएगा। तो ये थी कहानी फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल की। वास्तव में फिजिक्स के इस भाग में एक और भाग है विद्युत शक्ति के बारे में, पावर के बारे में। तो मैं अगला वीडियो पावर को ही लेकर के आऊँगा। संभवतः अगला वीडियो मेरा जो होगा वो केमिस्ट्री से रिलेट करेगा। फिर मैं मैथ पर आऊँगा। केमिस्ट्री या मैथ, दो में कोई एक हो सकता है। और मैथ का भी त्रिकोणमिति मैं पढ़ा रहा था, ट्रिग्नोमेट्री, मैं उसी पर काम करूँगा। आप सभी अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा है। कोई भी सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने निजी बयान में जो भी बेहतर कहना चाहें कह सकते हैं। और अपने सभी दोस्तों को शेयर करके चैनल का सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद।